नमस्कार, छत्तीसगढ़ प्रादेशिक समाचार जसीडी आप तक से मैं प्रमोद पांडे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया तथा मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी अंतर्गत चिट फंड निवेशियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राशि का अंतरण करेंगे। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में दोपहर 12 बजे से आयोजित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य से कोरबा जिले के युवा और सक्रिय नेता अभय तिवारी पर संगठन ने पुनः भरोसा जताया है। उन्हें दूसरी बार सोशल मीडिया का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। अभय तिवारी वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना राजीव युवा मितान क्लब के कोरबा विधानसभा समन्वयक के महत्वपूर्ण दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में रायपुर, दुर्ग और सरगुजा में काउंसलिंग के बाद शासन ने शिक्षकों की पदस्थापना का जो आदेश जारी किया था उसे स्थानीय स्तर पर ही बदलकर नए पोस्टिंग कर दी गई। इसका खुलासा होने के बाद शासन ने मंगलवार को रायपुर, दुर्ग व सरगुजा के संयुक्त शिक्षा संचालकों जेडी और 2 ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बीओ समेत 10 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि शासन के आदेश को बदलकर दुर्ग में 438, सरगुजा में 385 व रायपुर में 543 शिक्षकों की नई पोस्टिंग कर दी गई। इसमें लेन देन की भी चर्चा है। विभागीय समिति ने शिकायतों को जांच में सच पाया गया, इस आधार पर कार्रवाई की गई। सरगुजा कलेक्ट्रेट पहुंची महिला जमीन संबंधी समस्या को लेकर अपने ऊपर में मिट्टी तेल छिड़क कर अग्नि स्नान का किया प्रयास। जन चौपाल का दिन होने से लोग कतार में खड़े थे। उसी दौरान मुन्नी दास नाम की महिला अपनी बेटी के साथ पहुंची। उसने अपनी बेटी को लाइन में खड़ी करने के बाद बाथरूम में चली गई और वापस गीले हालत में पहुंची। मिट्टी तेल का गंध आने पर मौके पर तैनात नगर सैनिक रीमा ने उससे पूछा तो वह शोर मचाने लगी। उसका कहना था कि जमीन की समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं जीना नहीं चाहती। वह माचिस भी पकड़ी हुई थी, लेकिन शोर मचाने के बाद और महिला सैनिक मौके पर पहुंची और उसे आग लगाने से रोक लिया। जन चौपाल में समस्या सुन रहे अपर कलेक्टर साहू भी बाहर निकले और महिला की समस्या सुनी। महिला का कहना था कि सरगुजा जिले के लखनपुर तहसील के तराजू में उसके पिता के नाम पर जमीन है, जिसे एक व्यक्ति ने उसकी मां को बहला फुसलाकर अपने नाम कर लिया है। यही नहीं, रजिस्ट्री भी करा लिया है। अपर कलेक्टर प्रदीप कुमार साहू ने सरगुजा का मामला होने से महिला को समझाइश देते हुए नियम के अनुसार आवेदन देने कहा। पिता व पुत्री के रिश्ते को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है। 11 साल की सौतेली बेटी के साथ ही पिता ने दुष्कर्म किया और मां व भाई को जान की धमकी दी। मानिकपुर पुलिस चौकी क्षेत्र निवासी बच्ची के पिता का निधन 5 साल पहले हो गया था। उसकी मां मजदूरी करके अपने दोनों पुत्र व 2 पुत्री का भरण पोषण कर रही थी। इसी दौरान उसके मोबाइल पर एक मिस्ड कॉल आया। इसके जरिए महिला की जान पहचान एक व्यक्ति से हुई। लगातार बातचीत होने पर रिश्ता बढ़ गया और दोनों की मुलाकात भी होने लगी। व्यक्ति की भी अपनी पत्नी की मौत व 4 बच्चे होने की जानकारी महिला को दी। इसके बाद दोनों ने आपस में शादी कर ली और अपने बच्चों को लेकर साथ रहने लगे। महिला घरों में झाड़ू पोछा करने लगी और पति टेंट हाउस में काम करने लगा। शादी के बाद सौतेले पिता की गंदी नजर महिला की 11 वर्षीय बेटी पर जा टिकी थी। उसने कुछ माह पहले भी दुष्कर्म का करने का प्रयास किया, पर नाबालिग के विरोध के कारण कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद से वह लगातार बच्ची को, उसके मां और भाई को जान से मारने की धमकी देकर डराने लगा था। सोमवार 31 जुलाई की रात मां और बाकी बच्चे के सो जाने के बाद आरोपित ने अपनी सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म किया। सुबह होने पर पीड़िता ने पूरी बात अपनी मां को बताई। पीड़िता को लेकर मां मानिकपुर पुलिस चौकी पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने दबिश देकर आरोपित सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मेडिकल कराया गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पेंड्रा जिले के छात्रावास में शराब पार्टी करने का मामला सामने आया है, जहां अधीक्षक उत्तरा दिवाकर और रोजगार सहायक रेवालाल सोनवानी शराब पार्टी कर रहे थे। बताया गया है कि दोनों महुआ, दारू, अंडा, चना, प्याज, पापड़, चखना के साथ शराब पी रहे थे। इसी दौरान उप सरपंच अभय वर्मा ने छात्रावास पहुंचकर दोनों को रंगे हाथ पकड़ा, जिसके बाद शराबियों ने अपने और शराबी दोस्तों को बुलाकर जमकर हंगामा किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला। सहायक आयुक्त के द्वारा कबूलनामा लिखवा कर आगे कार्रवाई के लिए भेजा गया है। सरगुजा पुलिस ने एक फर्जी MBBS महिला चिकित्सक का पर्दाफाश किया है। वर्षा वानखेड़े नामक युवती
डॉक्टर खुशबू साहू के एमबीबीएस प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज चोरी कर अंबिकापुर के होली क्रॉस हॉस्पिटल में एमबीबीएस चिकित्सक की नौकरी कर रही थी। मामला सामने आने के बाद अब वह खुद को एमबीबीएस चिकित्सक बता रही है, लेकिन उसके इस दस्तावेज पर पुलिस को संदेह है। कथित चिकित्सक को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक लखनपुर निवासी डॉक्टर खुशबू साहू पति अंकुर गुप्ता वर्तमान में लहपटरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक के पद पर पदस्थ है। मार्च 2021 में वह रायपुर के एमएमआई हॉस्पिटल में चिकित्सक के पद पर ज्वाइन करने अपने संपूर्ण शैक्षणिक दस्तावेज एमबीबीएस के प्रमाण पत्र के साथ गई थी। वहीं से उसके सारे दस्तावेज चोरी हो गए थे। घटना की रिपोर्ट थाना टिकरापार रायपुर में दर्ज कराई गई थी। सीसी कैमरा की जांच में चेहरा बांधे एक महिला दस्तावेज लेकर जाते भी दिखी थी, लेकिन उनकी पहचान सुनिश्चित नहीं हो सकी थी। इसी बीच डॉक्टर खुशबू को जानकारी मिली कि उनके नाम के शैक्षणिक दस्तावेज से एक युवती अंबिकापुर के होली क्रॉस अस्पताल में नौकरी कर रही है। पुख्ता प्रमाण एकत्रित करने के बाद उन्होंने तत्काल पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना दी। स्वास्थ्य से जुड़े क्षेत्र में दूसरे के नाम पर नौकरी को पुलिस ने गंभीरता से लिया। बताया जा रहा है कि इस बात की जानकारी फर्जी महिला चिकित्सक को भी मिल गई थी। वह भागने के चक्कर में थी। उसके पहले ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। महिला का नाम वर्षा वानखेड़े, पति रवि बोकड़े 27 वर्ष का है। वह मूलतः तिल्दा मोरिंगा थाना खरोरा रायपुर की रहने वाली है। वर्तमान में वह गांधीनगर अंबिकापुर में निवास कर रही थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने बताया कि मामला सामने आने के बाद महिला खुद को एमबीबीएस चिकित्सक बता रही है, लेकिन उसके इस दावे पर भी संदेह है। मामले में अग्रिम विवेचना एवं पूछताछ की जा रही है। बिलासपुर में बाइक सवार लुटेरों ने सरेराह महिला के गले से सोने की चैन छीन ली। महिला अस्पताल से पैदल लौट रही थी, तभी अपने घर के पास गली में वह ठेले में सब्जी खरीद रही थी। पीछे से बाइक सवार 2 युवक आए और गले से सोने की चैन लूटकर भाग निकले। इस दौरान महिला चिल्लाते हुए आसपास के लोगों से मदद मांगती रही। लूट की वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बाइक सवार युवकों की हरकतें दिख रही है। मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है। महिला ने इस घटना की जानकारी अपने परिजन को दी, फिर वह शिकायत लेकर तोरवा थाने पहुंची। लूट की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर गई, फिर घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को देखकर लौट गई। पुलिस केस दर्ज कर लुटेरों की तलाश कर रही है। दुर्ग जिले के सिरसा कला में पीजीडीसीए करने वाली 23 वर्षीय छात्रा पायल सिन्हा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। कोचिंग सेंटर से घर लौटते समय पायल की स्कूटी अनबैलेंस हो गई और सीधे नहर में जा गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। भिलाई 3 पुलिस मामले की जांच कर रही है। पायल के पिता शत्रुघ्न सिन्हा भिलाई नगर निगम में डिप्टी आरआई के पद पर पदस्थ है। उन्होंने बताया है कि उनकी बेटी अपने 2 सहेलियों के साथ भिलाई 3 क्लास लेने जाती थी। मंगलवार को वो अकेली थी। दोपहर को क्लास लेकर घर लौट रही थी। लौटने के दौरान वह 2 से 2:30 बजे के बीच जैसे ही सिरसा कला चंद्राकर बाड़ी के पास पहुंची, सामने कुत्ता आ जाने से अचानक स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद उसकी स्कूटी सड़क से कई फीट नीचे नहर में उतर गई। वहां पानी भरा था। पायल उसी पानी में गिर गई थी। उसके बाद वो वहीं बेहोश हो गई। पानी में बेहोश होने से सांस नहीं ले पाई और उसकी मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले से एक नया मामला। नाबालिग लड़के के साथ भागी आंगनबाड़ी सहायिका। पति ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। केरा गांव का रहने वाला पीड़ित पति का है। अमन बंजारे का कहना है कि वह अपने पत्नी को कड़ी मेहनत के साथ आंगनबाड़ी सहायिका बनवाया था। हमें छोड़कर नाबालिग लड़के के पास चली गई है। उन्होंने शासन प्रशासन से गुहार लगाते हुए यह मांग किया है कि पत्नी को पद से हटाया जाए एवं नाबालिग लड़के पर उचित कार्रवाई की जाए। बीजापुर जिले के प्री मैट्रिक बालक छात्रावास में रहने वाले नाबालिग लड़के ने लड़की की पिटाई कर दी। उसने पहले लड़की को जमकर पीटा, फिर उसके पेट पर लात मारी। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। मामला आवापल्ली थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते ही किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था। इस वजह से लड़के ने लड़की का रिजल्ट रख लिया था, जिसे लेने के लिए वह हॉस्टल में आ गई थी। इसी दौरान दोनों में फिर झगड़ा हो गया और लड़के ने लड़की की पिटाई कर दी। वीडियो करीबन 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। लड़का आवापल्ली के एक आदिवासी प्री मैट्रिक
छात्रावास में रहकर पढ़ाई करता है। वहीं उसी इलाके की एक नाबालिग लड़की से वह पिछले कई महीनों से संपर्क में आया था। दोनों के बीच बातचीत भी होती थी, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते भी थे। फिर झगड़े के बाद लड़के ने लड़की के स्कूल के सारे रिजल्ट रख लिए थे, जिसे वह लौटा नहीं रहा था। लड़की ने कई बार देने को कहा, लेकिन लड़का टाल मटोल करता रहा। वीडियो वायरल होने के बाद पूरा मामला सामने आया। वीडियो सामने आने के बाद जिम्मेदार भी हरकत में आए और छात्रावास के अधीक्षक रुद्र प्रताप झाड़ी को निलंबित कर दिया गया है। जांजगीर चांपा पुलिस ने राज्य एवं दीगर राज्य से किया 162 नग मोबाइल बरामद। मोबाइल पाकर आम नागरिकों के चेहरे पर आई मुस्कान। कीमत लगभग 23 लाख रुपए है। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल द्वारा पुलिस लाइन जांजगीर में आम नागरिकों के गुम हुए विभिन्न कंपनियों के एंड्रॉइड मोबाइल फोन का वितरण किया गया। जिले के आम नागरिकों द्वारा अपनी एंड्रॉइड फोन के गुम होने की सूचना थानों में दिया गया था, जिसका पता तलाश व खोजबीन साइबर सेल जांजगीर द्वारा किया जा रहा था। जिले में आम नागरिकों के मोबाइल गुम की सूचना पर साइबर सेल द्वारा कुल 162 एंड्रॉइड मोबाइल सेट बरामद किया गया। अभियान के तहत जांजगीर चांपा जिले के अलावा बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, शक्ति एवं अन्य स्थानों से गुम मोबाइलों को बरामद किया गया। आम नागरिकों को अपने मोबाइल फोन मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन साइबर सेल की तकनीकी सहायता से बरामद कर नागरिकों को वापस करने से जांजगीर पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किए। जांजगीर चांपा जिले के एसपी ने आम नागरिकों से अपील की है कि अपने मोबाइल को संभाल कर रखें। यदि गुम या चोरी होती है तो तत्काल दस्तावेज के साथ थाना जाकर सूचना देवें। ज्यादातर मोबाइल हाट बाजार, मेला, मड़ई में गुम होते हैं। ऐसे जगहों में अपने मोबाइल का उपयोग ध्यान से करें। और उन्होंने यह भी बताया कि आजकल वॉइस कॉपी कर सॉफ्टवेयर के माध्यम से हुबहू आवाज में पैसे मांगा जा रहा है। अगर किसी कॉल आता है तो पहले आप अपने फोन से लगाकर उससे बात कर लीजिए ताकि ठगों से बचा जा सके। कोरबा जिले के नव नियुक्त कलेक्टर सौरभ कुमार ने आज यहां जिला कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया। कलेक्टर सौरभ कोरबा जिले के 17वें कलेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। पदभार ग्रहण के दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर कलेक्टर सौरभ कुमार का स्वागत किया। पदभार ग्रहण के पश्चात कलेक्टर सौरभ कुमार ने जिले के विकास की गति को आगे बढ़ाने के संबंध में कहा कि शासन की योजनाओं का 100% क्रियान्वयन उनकी प्राथमिकता होगी। कलेक्टर सौरभ कुमार 2009 बैच के IAS अधिकारी है। सौरभ कुमार इससे पहले दंतेवाड़ा, रायपुर, बिलासपुर जिले कलेक्टर रह चुके हैं। कोरबा शहर के छपरा भट्टा मोहल्ले में बीती रात दर्दनाक घटना सामने आई। 52 वर्षीय सैयद सलीम ने अपनी पत्नी 40 वर्षीय आयशा बेगम को पहले धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद घर के आंगन में ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पता चला है कि पति पत्नी एक कमरे में सोते हुए थे, वहीं उसके 2 बच्चे दूसरे कमरे में विश्राम कर रहे थे। इस घटना की सूचना CSB चौकी पुलिस को दे दी गई है। थाना प्रभारी शिव कुमार धारी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। बिलासपुर के सिगटी थाना क्षेत्र के तिफरा थोक सब्जी मंडी मार्ग की सड़क पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जिसके